अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो हम आज अपने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाना चाह रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था। सबसे पहले हमने फैक्टराइजेशन सीखी और उसके बाद अब दूसरा मेथड सॉल्व करने का वो है कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट इसके आपको मैं समझाने लगा हूँ और फिर हम आगे जाके देखेंगे कि फर्दर होगा क्या। अब लेट्स सपोज हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस 4x+4। हम इसे क्लोज करके कुछ ऐसे लिख सकते हैं, आपको याद होना चाहिए ए स्क्वायर है, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2 स्क्वायर। ये हमारे पास आता है फॉर्मूला का 2। यहाँ पे हमारे पास 2 ए की जगह यहाँ पे आता है बी की जगह। अब ये फॉर्म कुछ इस तरह से बनती है ए स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे एक्स आना था। यहाँ पे हमारे पास जो है बेसिकली, हाँ ठीक है, एक्स ही आ जाता है। और यहाँ पे हमारे पास अब 2a और b प्लस बी स्क्वायर, इस तरह की फॉर्म हमने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। इसको हम क्लोज करके कुछ ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या होती है कंप्लीटिंग स्क्वायर में, कि हमारे पास अक्सर ये टर्म यहाँ पे मिसिंग होती है। हमें इस टर्म का नहीं पता होता और इस टर्म को हमें बनाने के लिए कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करवा के या कुछ ना कुछ नई वैल्यू ऐड करनी पड़ती है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे समझाने लगूँ, जरा ध्यान से फोकस कीजिएगा। लेट्स सपोज हम ऐसे करके इसी क्वेश्चन को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए लिख लेता हूँ एक्स 6x लिख लेता हूँ। सबसे पहले तो याद रखें इन क्वेश्चन में यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। अगर हो तो हम उसको डिवाइड करके सिंपल कर देते हैं। तो सबसे पहले तो आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि यहाँ पे सिंपल एक्स स्क्वायर लिखा होना चाहिए। अभी यहाँ पे वो कहता है कोई टर्म लेट्स सपोज नहीं है और मैं इसको कंप्लीट स्क्वायर में लिखना चाहता हूँ। अब मुझे इसको कंप्लीट स्क्वायर में लिखने के लिए यहाँ पे कोई टर्म चाहिए और वो टर्म जिसका स्क्वायर भी हो डेफिनेटली। जैसे अब यहाँ पे मैं देखूंगा ए स्क्वायर है, लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पे 2 आता है, फॉर्मूले का यहाँ पे मेरे पास x आ जाता है। यहाँ पे मेरे पास कोई मिसिंग टर्म b होती है और यहाँ पे भी उस टर्म का स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे ए स्क्वायर की जगह तो एक्स स्क्वायर है, 2 की जगह मैं ऐसे ऐसे करके लिख सकता हूँ 2 × x। अभी यहाँ पे मुझे कोई टर्म चाहिए बच्चों, और डेफिनेटली वही टर्म यहाँ पे भी चाहिए। अगर आप फोकस करें तो वो टर्म 3 होनी चाहिए। जैसे हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 3 स्क्वायर और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 3। तो 2 × 3 यहाँ पे इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे 6x आ जाएगा। 3 का स्क्वायर मेरे पास 9 होता है। अब अगर ऐसे करके लिखा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 6x+9, इसे मैं कंप्लीट स्क्वायर में ऐसे करके लिख सकता हूँ x+3 होल स्क्वायर। तो बेसिकली यहाँ पे जो टर्म अक्सर मिसिंग होती है, अब यहाँ पे अगर कोई टर्म मिसिंग होगी तो हम उसे करते क्या है, मैं आपको बात यहाँ पे समझाने वाला हूँ। उसको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, थोड़ा सा अटेंटिवली और देखेंगे फिर आपको बात समझ आ जाएगी। एक एग्जांपल मैं आपको इसकी और समझा देता हूँ। लेट्स सपोज ऐसे करके लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई टर्म मिसिंग है। अब आप करते क्या है बेसिकली, आप याद रखें ऐसा करने के लिए आप अपनी इस वाली टर्म को, जिसे 2ab वाली टर्म है, इस टर्म को 1/2 से मल्टीप्लाई कर लें, 1/2 से। ऐसा करने से इसकी और इसकी कटिंग होती है, पीछे बचता है 5। इसका मतलब आपको यहाँ पे 5 का स्क्वायर चाहिए। और अगर आप देखेंगे वाकई ही 5 का स्क्वायर चाहिए। जैसे अगर आप इसको ऐसे लिखें एक्स स्क्वायर 2 एज इट इज, यहाँ पे x, यहाँ पे आपके पास आएगा 5 और यहाँ पे आपके पास आएगा 5 स्क्वायर। तो जो मिसिंग टर्म थी वो हमारे पास थी 5 स्क्वायर। तभी हम इस फॉर्मूले को क्लोज करके ऐसे लिख सकते हैं x+5 होल स्क्वायर। तो मतलब मुझे ये टर्म बी वाली टर्म निकालने के लिए करना क्या पड़ेगा, जो भी मेरे पास सेंटर में टर्म आ रही होगी यहाँ पे 2ab की जगह, बेसिकली यहाँ पे बेसिकली 2ab होता है ना, तो यहाँ पे 2ab की जगह हम उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और बात समझ आ जाती है। जैसे ऐसे लिखा हो 2ab प्लस यहाँ पे मिसिंग टर्म है लेट्स सपोज। अब मुझे b ढूंढने के लिए क्या करना होता है, इस 2 को बेसिकली 2a को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1/2 के साथ। हर क्वेश्चन में आपने 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है 2 को। जब आप 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे या 2a को 2 से डिवाइड करेंगे, एक ही बात है। तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और रिमेनिंग जो टर्म बचेगी उसका स्क्वायर अब यहाँ पे ऐड कर देंगे। a तो बेसिकली है ही 1 है, तो रिमेनिंग टर्म जो डेफिनेटली बचेगी वो खुद ब खुद ही b की फॉर्म में आ जाएगी। अब आपको ऐसे ही समझ नहीं आएगी जब तक हम अपने फर्दर क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 1 की तरफ लेके जाता हूँ आप लोगों को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1, अब हम इसको सॉल्व करने की तरफ जाते हैं। सबसे पहले इसका एक मेथड याद रख लें। सबसे पहले एक ट्रिक बात याद रख लें कि सबसे पहले स्टेप के अंदर आपने क्या करना होता है, एक्स स्क्वायर जो है वो अकेला होना चाहिए। देयर इज नो कॉफिशिएंट, इधर हमेशा 1 कॉफिशिएंट होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे मुझे एक्स स्क्वायर के साथ जो कॉफिशिएंट है वो यहाँ पे 1 चाहिए है, तो मुझे यहाँ पे 7 नहीं चाहिए। तो फिर सिंपल है, जब जो भी टर्म यहाँ पे आ रही है उसको पूरी इक्वेशन के साथ डिवाइड कर दें। जैसे 7 के साथ डिवाइड करूंगा तो कुछ ऐसी फॉर्म बनेगी 7x² / 7। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2x/7 और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -1/7। ऐसा करने से ये 7 और ये 7 मोस्टली कैंसिल हो रहा होगा। रिमेनिंग आपके पास कुछ ऐसे आएगा x² + 2x/7 और यहाँ पे आपके पास आ गया -1/7, इक्वल में आपके पास आ गया 0।
अब आपको फार्मूला कंप्लीट करना है। फार्मूला कंप्लीट करने के लिए आपको ए स्क्वायर प्लस 2ab और लास्ट में बी स्क्वायर वाली टर्म चाहिए। दूसरा स्टेप आप यहाँ पे ये याद रख लें कि आप इस कांस्टेंट को भी राइट साइड पे मूव करवा देते हैं। मतलब ये -7 है तो इक्वेशन की दूसरी तरफ जाके +7 हो जाएगा, क्योंकि डेफिनेटली ये बी नहीं है। बी जो है हमेशा पॉजिटिव में होता है, बी स्क्वायर वाली टर्म हमेशा पॉजिटिव में होती है। अब ये कुछ फॉर्म ऐसी है, ए स्क्वायर प्लस 2ab की फॉर्म है और यहाँ पे बी स्क्वायर चाहिए हमें, ताकि तब हम इसका फॉर्मूला कंप्लीट कर सके। 3 टर्म्स होनी चाहिए, मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि यहाँ पे ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर जब तक नहीं होगा हम उसे क्लोज करके नहीं लिख सकते। अब हमें बी स्क्वायर आएगा कैसे, उसके लिए मैंने आपको एक हिंट में बात बताई थी कि जो भी टर्म एक्स के साथ यहाँ पे लिखी हुई है 2/7, सिंपल 2/7, उसको आप 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया करें। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे 2ab बेसिकली होता है 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 और 2 कैंसिल होता है और पीछे जो बच जाता है वो b है। ठीक है, ए तो बेसिकली होता ही 1 है, तो बेसिकली कुछ ऐसे होता है 2b मल्टीप्लाई 1/2, ये 2 और 2 कैंसिल होता है, पीछे b बच जाता है और उस b का स्क्वायर हम बोथ साइड पे ऐड कर लेते हैं। ये बात आपको ऐसे समझ आ जाएगी, ना भी आए तो क्वेश्चन को यहाँ पे देखते रहिएगा। ये 2 और ये 2 यहाँ पे कैंसिल होता है, जब हम कटिंग करते हैं तो बचता है 1/7। इसका मतलब आपका b जो है वो 1/7 है। अब आप यहाँ पे क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x/7, आपने उसका स्क्वायर जो भी आपके पास मल्टीप्लाई करने के बाद जो टर्म बची उसके स्क्वायर को यहाँ पे ऐड कर देना। जब आप खुद से कोई काम यहाँ पे कर रहे हैं तो इसका मतलब आपको इक्वेशन की दूसरी तरफ भी वही काम करना पड़ेगा। एक साइड पे जब हम काम करते हैं तो दूसरी साइड पे वही काम करना पड़ता है। अब अगर आप देखेंगे तो ये कुछ ऐसी फॉर्म बन चुकी है बच्चों, ये क्या फॉर्म बन चुकी है, ये इस तरह की फॉर्म बन चुकी है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्म बन चुकी है। इसे क्लोज करके आप लिख सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर। अभी आप कैसे लिखेंगे ये बात मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ, थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। थोड़ा सा इसको मैं ओपन करके आप लोगों के आसानी के लिए और तरीके से लिख लेता हूँ। जैसे कि ये आपके पास है जी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 2 फॉर्मूले का, ए की जगह यहाँ पे आपके पास x है सिंपल, बी की जगह आपके पास यहाँ पे है 1/7 और लास्ट में आपके पास लिखा हुआ 1/7 का होल स्क्वायर। ओपन करके लिख लिया, ये 1/7 है, इसे आप ओपन कर दें 1/49, क्योंकि इस साइड को तो आपने सॉल्व करना है। अगर आप देखेंगे ये ए स्क्वायर, ये हमारे पास है 2ab और ये हमारे पास 2ab और ये मेरे पास है बी स्क्वायर की फॉर्म। इसे ओपन करके यहाँ इसे क्लोज करके लिख सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर। तो जब आप इसे क्लोज करेंगे तो आप इसे ऐसे करके लिख सकते हैं a प्लस बी, a की जगह x है, b की जगह 1/7 है, तो x प्लस 1/7 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आकर आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के लिए मैंने आपको बताया हुआ कि डिनोमिनेटर को सेम कर लिया करें। यहाँ पे 49 है, एलसीएम 7 इंटू 49 करेंगे, 7 और 49 का एलसीएम लें, इस तरह से 7 1 ज़र 7 7 और यहाँ पे 7 1 और यहाँ पे भी 1, तो 49 यहाँ जाता है। अब इसको 49 बनाने के लिए बेसिकली हम करते क्या है, ये 7 और 49 को आप समझे डिवाइड करते हैं तो 7 आता है, उस 7 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, या इन शॉर्ट इसके डिनोमिनेटर सेम करने हो तो यहाँ पे भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कुछ ऐसे आएगा ऊपर 7 प्लस, कह लेंगे डिनोमिनेटर सेम करने होते हैं। अब ये समझ लें कि जब भी हमने फ्रैक्शंस को ऐड करना है तो उनके डिनोमिनेटर सेम करने हैं। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इसको यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या कि ये भी 49 हो जाए, ये भी 49 हो जाए, उसको एक ही दफ़ा लिख लिया, ऊपर वाले को ऐड करके ऐसे करके इकट्ठा कर लेंगे, दैट इज 8/49। अब आपके पास जो है x प्लस 1/7 इज इक्वल टू 8/49 आ चुका है, कंप्लीट स्क्वायर आपको ऑलमोस्ट हो चुका है। नाउ यू हैव टू स्क्वायर रूट, आपको बोथ साइड पे इसके स्क्वायर रूट लेने हैं, इधर भी आप स्क्वायर रूट ले लेते हैं और इधर भी आप 8/49 का स्क्वायर रूट ले लेते हैं ऐसे करके। ये स्क्वायर रूट इसे आपके पास कैंसिल होगा, x प्लस 1/7, हमें बेसिकली x की वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर रूट कैंसिल आउट करना पड़ेगा। इसका स्क्वायर रूट से आपके पास आएगा 2 स्क्वायर रूट 2, कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं, 49 का स्क्वायर रूट होता है 7, प्लस माइनस लगाना नहीं भूलना। प्लस माइनस हम जब भी किसी नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं तो हम प्लस माइनस लगाते हैं, क्योंकि 49 का स्क्वायर रूट लेने से 7 भी आ सकता है, 49 का स्क्वायर रूट लेने से -7 भी आ सकता है, बिकॉज -7 का स्क्वायर भी 49 होता है, 7 का स्क्वायर भी 49 होता है, इसलिए हमें स्क्वायर रूट के साथ जब भी लेते हैं प्लस माइनस लगाना जरूरी है। अब इसके बाद आपने अपने राइट वाली वैल्यू को एज इट इज यहाँ पे लिख लेना है, क्योंकि इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते तो आप इसको एज इट इज रहने दें। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो एक्स के साथ जो भी चीज़ है उसे दूसरी तरफ मूव करवा लेंगे, +1/7 है, वहाँ जाके -1/7 हो जाएगा, तो ये 2 स्क्वायर रूट 2 ओवर में 7, यहाँ पे -1/7। अब डिनोमिनेटर ऑलरेडी इसके सेम है, 7 को एक दफ़ा ऐसे करके लिख देंगे, ऊपर वाले को इकट्ठा कर लेंगे, +-2 स्क्वायर रूट 2 -1। इसका फर्दर यहाँ से आगे सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। फर्दर सोल्यूशन पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि 2 स्क्वायर रूट 2 का फर्दर आंसर हम ले नहीं सकते और ये इसमें से माइनस होता नहीं है, बिकॉज ये एक रेडिकल टर्म है और ये एक सिंपल टर्म है, तो यहीं पे आपका सोल्यूशन सेट आ जाता है। अगर इसका आंसर फर्दर निकल रहा हो तो हम इसे फर्दर सॉल्व करते हैं, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मैं समझा दूंगा। फिलहाल आप इसका ऐसे करके सोल्यूशन सेट लिख लें, 2 - स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 1
और में आपके पास आ जाएगा 7। तो दैट इज योर सोल्यूशन सेट। सोल्यूशन सेट के अंदर आपने x की वैल्यू मतलब x लिख लेना होता है, जैसा आपने साथ में x लगाना नहीं होता। तो उम्मीद करता हूँ कि बात समझ आ जाएगी। ये था हमारे पास पार्ट नंबर इसका फर्स्ट। मेथड को फोकस कीजिएगा कि करना क्या है, जो कि मैं आपको एक दफ़ा और यहाँ से बता देता हूँ ताकि आपको बातें जो है समझ आ जाएं। जल्दी से हम इसका छोटा सा रिव्यू चेक कर लेते हैं क्वेश्चन का। कंप्लीटिंग स्क्वायर में सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है कि आपके एक्स स्क्वायर के साथ जो है वो कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए। तो अगर कोई नंबर है तो उसको पूरी इक्वेशन से डिवाइड कर दें। अब आपके पास एक्स स्क्वायर अकेला आ गया 2x/7। उसके बाद इस कांस्टेंट को राइट पे मूव करवा लें। थर्ड एंड इंपॉर्टेंट स्टेप कि आपने यहाँ पे बी का स्क्वायर चाहिए। तो बी का स्क्वायर कहाँ से आता है, जो भी सेंटर में आपके पास टर्म दी गई है 2ab वाली 2/7, इसको हमेशा मल्टीप्लाई कर लें। हर क्वेश्चन में मल्टीप्लाई कर लें 1/2 के साथ। 2 और 2 कैंसिल हो रहा है, कैंसिल होने के बाद जो चीज़ बचती है 1/7, उसका स्क्वायर राइट एंड लेफ्ट दोनों पे उसका स्क्वायर ऐड कर दें। उसके बाद आप इसे ओपन फॉर्म ऐसे करके लिख सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्लोज करें, a प्लस बी होल स्क्वायर है x प्लस 1/7 होल स्क्वायर। इधर आपके पास एलसीएम लेने के लिए डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए थे, डिनोमिनेटर सेम किए, एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर रूट लेने के बाद वैल्यूज को आगे फर्दर सॉल्व कर लिया। उम्मीद करता हूँ कि बात समझ आ जाएगी। इसका नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करेंगे तो और फर्दर आपकी क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। जी, तो इसका सेकंड पार्ट आप लोगों के सामने आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। हम अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ax² प्लस 4x - a। तो पहला स्टेप याद रखें, हमें एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं चाहिए होता है। जब आपके पास एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी आ जाए आप उसको उस नंबर से डिवाइड कर देते हैं, मतलब a के साथ आपको यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा। पूरी इक्वेशन को a के साथ डिवाइड करेंगे। क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमें 1 चाहिए होता है। अब ये और ये यहाँ से कैंसिल होगा, यही काम हम यहाँ पे करना चाह रहे थे। एक्स स्क्वायर यहाँ पे सिंपल आपके पास जो भी आ रहा है वो लिखते जाएं, प्लस 4x और a माइनस a और a आपके पास कैंसिल होकर 0 बना देगा। अगले स्टेप में मैंने आपको बताया था कि जो कॉफिशिएंट है इसे आपने राइट पे मूव करवा लेना है, क्योंकि ये बी स्क्वायर नहीं हुआ है। तो ये पॉजिटिव हो या ये नेगेटिव हो, वट एवर, इसको आप दूसरी तरफ मूव करवा लें। एक्स स्क्वायर है आपके पास 4x ओवर a है, और ये दूसरी तरफ जाके 1 हो जाएगा। अब आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म तो है, आपको यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 2ab की फॉर्म है, यहाँ पे आपको b स्क्वायर चाहिए। उसके लिए मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, जो भी x के साथ टर्म है 4 ओवर a, उस पूरी टर्म को 1/2 से मल्टीप्लाई कर लिया करें। x के साथ जो टर्म है, ये बात आपने जेहन में रखनी है, x को नहीं करना। कटिंग हो रही है तो कटिंग कर लें। कटिंग करने के बाद ये बचेगा 2, 2 इंटू 1, 2 डिवाइड में a। तो 2 ओवर a का स्क्वायर आपने बोथ साइड पे ऐड कर लेना है। ये बात आपको मैंने प्रीवियस भी समझाई थी। तो इसका मतलब यहाँ पे 2 ओवर a होल स्क्वायर यहाँ पे भी ऐड होगा। जो काम आपने राइट पे करना है डेफिनेटली वही काम आपको लेफ्ट पे भी करना ही पड़ता है। तो ये आपने स्क्वायर ऐड कर दिया। नाउ आपको जो है फॉर्मूला का फॉर्म बनती नजर आ रही होगी। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म है। बच्चों को समझ नहीं आती अक्सर, मैं ऐसे करके लिख देता हूँ। ये ए स्क्वायर बच्चों, ये आपके पास ऑलरेडी बी स्क्वायर की फॉर्म है, ये बी स्क्वायर की फॉर्म है। ये सेंटर में 2 फॉर्मूले का आता है। यहाँ पे आपके पास ए एक्स और बी की जगह आपके पास आ जाता है जी ये भी है 2 ओवर ए। तो इसे जब आपने क्लोज ओपन किया तो ये देखें 2 इंटू एक्स 2 ही होगा, 2 इंटू 2 4, 4x ओवर ए। ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म है। इसे हम क्लोज करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। यहाँ पे आपके पास आ जाता है 4, यहाँ पे आपके पास आ जाता है ए स्क्वायर। वैसे अगर आप क्लोज करेंगे तो x प्लस 2 ओवर ए होल स्क्वायर ऐसे करके ये क्लोज हो जाएगा। ये क्लोज कैसे हो रहा है मैं बार बार बता चुका हूँ। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में क्लोज करते हैं तो a प्लस बी होल स्क्वायर आता है। ए की जगह x है, बी की जगह 2 ओवर ए है। फर्दर सॉल्व कर लें, डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। मैंने आपको बात बताई थी कि इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो डेफिनेटली 1 है। इसको डिनोमिनेटर सेम करने के लिए यहाँ पे भी ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया जाएगा। यहाँ पे तो कुछ इस तरह बनेगा ए स्क्वायर प्लस 4। अब आपने जब इसका एलसीएम भी ले लिया, सारा सॉल्व कर लिया, अगले स्टेप में आप यहाँ पे इसके स्क्वायर रूट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे भी आप स्क्वायर रूट लेते हैं, यहाँ पे भी आप स्क्वायर रूट लेते हैं। स्क्वायर रूट लेने से ये सिंपल है, इसका स्क्वायर कैंसिल आउट होगा। एक्स प्लस 2 ओवर ए बचेगा, यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेना, भी लगाए मसला नहीं है। प्लस माइनस आ जाएगा। स्क्वायर रूट लेने से आप ऊपर भी बेसिकली पूरे टर्म का स्क्वायर है ना, ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, तो ऊपर वाले टर्म का स्क्वायर एज इट इज आएगा। ये बचेगा ए स्क्वायर प्लस 4। और ए का जब आप स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट से ऐसे करके आप इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर। सेपरेट स्क्वायर रूट सेपरेट कर ली तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो जब ये इससे कैंसिल होगा तो सिंपल यहाँ पे आपके पास ए ही बच जाएगा। तो आपने यहाँ पे सिंपल ए लिखना है। इसके स्क्वायर रूट क्यों कैंसिल नहीं हो रहे, क्योंकि यहाँ पे सेंटर में प्लस का साइन है। तो मेक श्योर कि जब आपके पास टर्म में प्लस का साइन हो तो डायरेक्ट आप कैंसिल आउट नहीं कर सकते। अब आपको सिंपल एक्स की वैल्यू चाहिए, तो ये एक्स एज इट इज रहेगा। रिमेनिंग टर्म को आप दूसरी तरफ मूव करवा लें। एक्स एज इट इज प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस 4 है ओवर में इसके ऊपर किसके पूरे के पास स्क्वायर रूट है, डिवाइड में मेरे पास ए है। ये प्लस 2 ओवर है, इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाए माइनस 2 ओवर हो जाएगा। डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर को एक ही दफा लिख दिया जाएगा। ए ऊपर वाले को इकट्ठा करके लिख दें, फर्दर इसका क्योंकि सोल्यूशन होता नहीं है
ए स्क्वायर प्लस 4 और यहाँ पे आपके पास -2 आ गया। अब ये माइनस हो नहीं सकते क्योंकि ये 4 स्क्वायर रूट के ऊपर है और वो 2 सेपरेट है, तो कंफ्यूज नहीं होना, इसकी फर्दर आगे सॉल्यूशन पॉसिबल इनका नहीं है। यहीं पे आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता है। आपने यहाँ पे सोल्यूशन सेट जो है वो लाजमी लिख लेना है। सोल्यूशन सेट के अंदर जस्ट आपने एक्स की वैल्यू नहीं लिखनी होती है, रिमेनिंग आपने जो है वो एज इट इज लिखना होता है। ये पूरी वैल्यू यहाँ पे आपके पास सोल्यूशन सेट में आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि बात समझ आ जाएगी, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। ये तो इसका पार्ट नंबर 3 आप लोगों को स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। सेम तरह का क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने पहले 2 क्वेश्चन देखे हैं तो आपको काफी हद तक कॉन्सेप्ट समझ आ चुका होगा। तो विदाउट एनी टाइम वेस्ट हम मूव करते हैं। हमें एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं चाहिए, तो हम डायरेक्ट ही यहाँ पे इसको 11 से डिवाइड कर लेते हैं, जो कि हमें करना पड़ता है ताकि ये जो कोफिशिएंट है वो 0 हो जाए, मतलब ये खत्म होकर सिंपल एक्स स्क्वायर आ जाए। यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा, कटिंग होती नहीं है। 34x ओवर में 11 लिख सकते हैं, +3/11 लिख सकते हैं। राइट पे 0/11 0 ही आता है। अगले स्टेप में हम इसको यहाँ पे मूव करवाते हैं, मतलब मुझे ये कांस्टेंट भी यहाँ पे नहीं चाहिए होता है, तो ये -3/4 दूसरी तरफ जाके हो जाएगा, अपना साइन चेंज कर लेगा। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट बात थी वो ये थी कि हमें ए स्क्वायर की फॉर्म है, -2ab की फॉर्म है सेंटर में, और यहाँ पे बी स्क्वायर की टर्म चाहिए। उसके लिए मैंने आपको बताया था एक्स के साथ जो भी टर्म है उसको आप हमेशा 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं। कुछ ना कुछ कटिंग हो रही होती है मोस्टली, तो बचेगा 17 इंटू 1 17/11। 17/11 का स्क्वायर हम बोथ साइड पे ऐड कर लेते हैं। -34x ओवर में आपके पास है 11, यहाँ पे 17/11 इसका होल स्क्वायर यहाँ पे भी ऐड कर लिया, और यहाँ पे भी दूसरी तरफ भी ऐड करना पड़ेगा डेफिनेटली। -3/11 था यहाँ पे सबसे पहले, तो मैं ऊपर ठीक कर लेता हूँ, मैंने मिस्टेक की हुई है, उसको हम ठीक कर लेते हैं। 17/11 का होल स्क्वायर यहाँ पे मैंने बोथ साइड पे ऐड कर लिया। यहाँ पे आपके पास 11 आना था, इसको आप 11 कर दें। यहाँ पे भी आपके पास 11 आना था, इसको भी आप 11 कर देते हैं। अब अगर आप देखेंगे तो ये फॉर्मूले की फॉर्म बन चुकी है। ऐसे करके आप इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर, ये आपके पास ऑलरेडी बी स्क्वायर की फॉर्म में है। 17/11 होल स्क्वायर की फॉर्म में ऑलरेडी लिखा हुआ है। सेंटर में -2 फॉर्मूले का, यहाँ पे आपके पास x आ जाएगा ए की जगह और b की जगह 17/11। अब अगर आप देखेंगे तो ये फॉर्म ऊपर वाली वही बनती है। यहाँ पे आप स्क्वायर ओपन कर लें, -3/11, इसको ओपन करने से आपके पास कुछ ऐसे आता है। 289 ओवर में आपके पास आ जाएगा जी 121। स्क्वायर आपने बोथ साइड पे ले लिया। अब आप इसका सिंप्लीफाई करेंगे, उसका स्क्वायर कंप्लीट करेंगे, ये आपके पास कुछ ऐसी फॉर्म है। ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्म है। ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, इसे क्लोज करके आप लिख सकते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर। तो a की जगह आपके पास x है, b की जगह आपके पास 17/11 है, तो इस तरह करके आपने इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख लिया। इधर आपको एलसीएम लेना होता है, डिनोमिनेटर सेम करने होते हैं। 121 एलसीएम लेने से आएगा। 11 को 121 बनाने के लिए यहाँ पे आपको 11 से नीचे और ऊपर दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 121 एज इट इज आ गया, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा जी -33 और यहाँ पे 289 आ जाएगा। फर्दर सॉल्व करेंगे, ये कुछ ऐसे आएगा 256/121। अब आपको इसके स्क्वायर रूट लेने हैं। मैं यहाँ पे डायरेक्ट स्क्वायर रूट ले लेता हूँ, इधर भी ले लेता हूँ, इधर भी मैं स्क्वायर रूट ले लेता हूँ। यहाँ पे स्क्वायर इससे कैंसिल होगा, यहाँ पे बचेगा आपके पास x -17/11 इज इक्वल टू प्लस माइनस लगाना ही होता है। यहाँ पे आपके पास 256 का स्क्वायर रूट लेते हैं 16 आता है, और 121 का स्क्वायर रूट आपके पास 11 आता है। फर्दर आपके पास आगे बात सेम ही है। फर्दर हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया था, x की वैल्यू निकालनी है, x को इधर रखते हैं, दूसरी वैल्यू को उधर मूव करवा लें। ये कुछ ऐसे आएगी आपके पास +-16/11, ये -17/11 है, यहाँ पे जाके +17/11 हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करने के फर्दर वेज हैं, आप जैसे मर्जी कर लें। डिनोमिनेटर सेम है, एज इट इज लिख लें। ऊपर आपके पास आ जाएगा +-16 + 7। अब यहाँ से आगे एक डिफरेंट बात है। पिछली दफा हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे लीव करते थे, बिकॉज एक स्क्वायर रूट वाला आ रहा होता था, एक कांस्टेंट आ रहा होता था, एडिशन सब्ट्रैक्शन होती नहीं थी। अब यहाँ पे वो कहता है +-16 का मतलब है ये 16 प्लस के साथ भी है, ये 16 माइनस के साथ भी है। तो इसे आप इसे ओपन करके लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे +16 + 17/11, और इसी तरह आप लिखेंगे -16 + 17/11, मतलब 16 प्लस का भी एक दफा और एक दफा यही 16 माइनस का था, रिमेनिंग वैल्यू सेम, तो दो वैल्यूज बनेंगी। इनको ऐड करेंगे 33/11 आ जाएगा। x इज इक्वल टू कटिंग करने से 3 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे आप करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1/11 सिंपल। तो दो x की वैल्यूज आ गई, दो यहाँ से x की वैल्यूज निकल सकती हैं। यहाँ से कुछ टीचर ऐसे भी कराते हैं कि डायरेक्ट x -17/11 को ऐसे लिख सकते हैं, x -17/11 इज इक्वल टू 16/11, और यहाँ से इसी तरह ऐसे करके लिख लेते हैं, इक्वल यहाँ पे आ जाता है, और यहाँ पे ऐसे करके भी लिख लेते हैं x -17/11 इज इक्वल टू -16/11। तो यहीं से सेपरेट कर लेते हैं, कुछ पहले इसको मूव करवा के सेपरेट करते हैं। तो जैसे आपकी मर्जी, आप जैसे मर्जी सॉल्व कर लें, डायरेक्ट सॉल्व कर लें, अदरवाइज उसको उधर ले जाके मूव करना चाहते हैं तो एट द एंड बात सेम ही बनती है।
एक्स की 2 वैल्यूज़ आ जाती हैं, सॉल्यूशन सेट आपने लाज़मी लिख लेना है। एक 3 आपके पास आ जाएगा और एक आपके पास आ रहा होगा 1/11। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे बात समझ आ जाएगी। मिलते हैं आपके साथ अपने अगली वीडियो में, तब तक आप अगले क्वेश्चन में अपना ख्याल रखें। सो मूविंग ऑन टू अनदर पार्ट, पार्ट नंबर 4 को आप लोग देख सकते हैं। सेम प्रॉब्लम है यहाँ पे, कंडीशन में आप याद रखें साथ में लिखा होता है एल डज नॉट इक्वल टू 0। ये बात हमने पढ़ी हुई है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। अगर वो 0 हो जाएगा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगी। अब आगे हम फर्दर सॉल्व करते हैं। हमें पता है कि हमें यहाँ पे एल नहीं चाहिए, कोफिशिएंट नहीं चाहिए होता। आप इस पूरी इक्वेशन को एल के साथ डिवाइड कर देते हैं। ये एल और एल कैंसिल होगा, रिमेनिंग आपके पास बचेगा एक्स स्क्वायर। यहाँ पे आपके पास बचता है एम एक्स ओवर एल, और ये कांस्टेंट को आपने राइट पे मूव करवा लेना होता है माइनस एन ओवर एल। तो ये दो इनिशियल स्टेप आपने हमेशा याद रखने हैं कि एक तो एक्स स्क्वायर के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए और ये कांस्टेंट राइट पे मूव करवा लें। थर्ड इंपॉर्टेंट स्टेप, आपको यहाँ पे बी का स्क्वायर चाहिए। तो एक्स के साथ जो भी टर्म है उसको मैंने आपको क्या कहा था कि मल्टीप्लाई कर लिया करें, जो है, सॉरी फॉर इंटरप्शन। उसके बाद हमने यहाँ पे देखा कि हमें इसको डिवाइड करने के बाद इसको यहाँ पे मूव करवा लेना है। देन हमें हमारे पास जो भी यहाँ पे एक्स के साथ जो भी चीज़ होती है उसे हम 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करने से कुछ कटिंग हो तो वेल एंड गुड, कटिंग नहीं हो रही तो m इंटू वन, m ओवर में 2l। इसका मतलब इसका स्क्वायर आपको बोथ साइड पे ऐड करना है। एक्स स्क्वायर यहाँ पे आपके पास एम एक्स ओवर में आपके पास l, यहाँ पे आपको m ओवर 2l, इसका स्क्वायर यहाँ पे ऐसे करके ऐड कर लेना है। यही काम आपको लेफ्ट पे करना है, यही काम आपको राइट पे करना है। दोनों तरफ ने आपने ऐड ही करना है। 2l यहाँ पे भी आपके पास आ गया जी स्क्वायर। इसे क्लोज करेंगे, कुछ ऐसी फॉर्म आएगी, ए प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में। मैं डायरेक्ट इसे क्लोज कर रहा हूँ। अगर आप इसे एक स्टेप बढ़ा के लिखना चाहें तब भी ठीक है, अदरवाइज आपके पास ये ए स्क्वायर, ये 2ab की फॉर्म है, ये बी स्क्वायर की फॉर्म है। क्लोज करके ए प्लस बी होल स्क्वायर। इसे फर्दर सॉल्व करें, माइनस एन ओवर एल। यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो आपके पास कुछ ऐसे आता है, एम स्क्वायर डिवाइड में आपके पास आता है 4l स्क्वायर। अब आपके पास फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए हमें डिनोमिनेटर को सेम करना होता है। अगर आप डिनोमिनेटर सेम करना चाहेंगे तो यहाँ पे आपको जो है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4l से, यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4l से। ऐसा करने से डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, 4l स्क्वायर। ऊपर आपके पास आ जाएगा -4nl, प्रॉपर सीक्वेंस के साथ लिख लें। और साथ में आपके पास यहाँ पे आ गया m स्क्वायर। यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी जो चल रहा है वही लिख लें, m ओवर 2l का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट ले लें यहाँ पे भी आप स्क्वायर रूट ले लेते हैं। स्क्वायर रूट लेने से हमारे पास होगा क्या, ये स्क्वायर इससे आपके पास क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे सिंपल बचेगा आपके पास x प्लस m ओवर 2l। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा जी प्लस माइनस, इसको सीक्वेंस लिख लें, प्लस वाली टर्म पहले, m स्क्वायर माइनस 4nl, इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। डिनोमिनेटर के ऊपर भी स्क्वायर रूट आता है, डिनोमिनेटर के ऊपर जब 4l का स्क्वायर लेंगे तो सिंपल 2l ही आ जाएगा। अब आपको सिंपल x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x इधर रखें, रिमेनिंग वैल्यू दूसरी तरफ ले जाएं, प्लस माइनस m स्क्वायर माइनस 4ln या nl वट एवर ओवर में 2l एज इट इज़ लिखा हुआ है, इसके ऊपर स्क्वायर रूट भी था पूरे के ऊपर। और ये +2/m है और यहाँ पे आके -2m/2l हो गया। अब डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर को एक ही दफ़ा लिखने हैं। एल को क्या मसला है, ख़राब कर देता है इसको। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा जी 2l ओवर में आप एज इट इज़ लिखेंगे, प्लस माइनस m स्क्वायर माइनस 4ln, या nl कुछ भी लिखा जा सकता है। आपने परेशान जो है वो नहीं होना। इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ गया, आगे आपके पास है -m। फर्दर इसका सोल्यूशन होता नहीं है, यही आपका आंसर है। सोल्यूशन सेट आपने लाजमी लिख लेना है। यू आर डन विद योर क्वेश्चन। इससे ज़्यादा और इस क्वेश्चन में कोई बात नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि बात समझ आ जाएगी। सो मूविंग ऑन टू अनदर पार्ट, पार्ट नंबर 5, जिसके अंदर अगर आप देखेंगे तो वही प्रॉब्लम है कि सबसे पहले एक्स स्क्वायर के साथ कोई कोफिशिएंट है तो हम 3 से इसको डिवाइड कर लेते हैं। हमारे पास कुछ ऐसे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, या ऐसे आप लिख सकते हैं 3x/3, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 7x/3। और यहाँ पे जो कांस्टेंट होता है वो यहाँ पे है ही नहीं है, सब तो हमारे में प्रॉब्लम भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 3 और 3 कैंसिल होगा, एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ पे 7/3 आएगा, और 0/3 आपके पास 0 ही होता है। अब अगर आपके पास बात वही है, ये ए स्क्वायर की फॉर्म है, ये 2ab वाली फॉर्म है, यहाँ पे बी स्क्वायर वाली टर्म चाहिए, उसके लिए सिंपल 7/3 को हमेशा आपने 1/2 से मल्टीप्लाई कर लेना है। कुछ कटिंग होगी वेल एंड गुड, नहीं होगी तो 7 इंटू 1/6 ये आपके पास आ जाएगा। इसका स्क्वायर वो साइड पे आप ऐड करेंगे, एक्स स्क्वायर है यहाँ पे 7x/3, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 7/6 होल स्क्वायर, और यहाँ पे आपके पास 0 एज इट इज़, प्लस 7/6, यहाँ पे भी आपके पास होल स्क्वायर की फॉर्म में कुछ आ गया। अब अगर आप इसे क्लोज करेंगे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको लिख के बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे 2 फॉर्मूले का आ गया, ए की जगह आपके पास जो है एक्स है, बी की जगह आपके पास ये यहाँ पे आएगा 7/6।
6 और यहाँ पे आपके पास 7/6 का होल स्क्वायर। अगर आप ये स्टेप करें तो वेल एंड गुड, ना भी करें तो मसले वाली बात नहीं है। जीरो का ऐड करें, जीरो के साथ वही चीज़ आती है। इसका स्क्वायर ओपन करें या एज इट इज़ रहने दें, बात एक ही है, बाद में हमने इसका स्क्वायर रूट तो लेना ही लेना है। तो यहाँ तक आपको बात समझ आ जानी चाहिए। अगर आप इसे क्लोज करेंगे तो आप a² + 2ab + b² की फॉर्म है। तो क्लोज करके आप इसे ऐसे लिखेंगे x + 7/6 का होल स्क्वायर और यहाँ पे आपके पास 7/6 का होल स्क्वायर ऑलरेडी है। इसके बाद आप यहाँ पे स्क्वायर रूट्स लेते हैं, जहाँ आपके पास स्क्वायर कंप्लीट हो जाता है। जैसे ही फॉर्मूला कंप्लीट होता है आप स्क्वायर रूट दे लेते हैं। स्क्वायर इससे जो है वो कैंसिल आउट होगा। यहाँ पे आपके पास बचेगा x + 7/6 सिंपल। यहाँ पे ये स्क्वायर भी इसके साथ कैंसिल, प्लस माइनस 7/6। इसके बाद मैंने आपको ये बात बताई थी कि x को आप दूसरी तरफ, इस वैल्यू को दूसरी तरफ मूव करवा के उसे प्लस माइनस के फॉर्म में लिख लें या वैसे लिख लें, आपकी अपनी मर्जी है। +-7/6 -7/6। फर्दर इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अब आप इसे और फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। इसका डिनोमिनेटर सेम है, +-7 - 7 डिवाइड में 6 एज इट इज़ आ गया। अब आपने इसको सॉल्व करना है। ये 7 - 7 अभी ऐड हो नहीं सकता, ना ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये पॉजिटिव 7 भी है और नेगेटिव 7 भी है। जब तक आप इसे पॉजिटिव नेगेटिव के साथ सेपरेट नहीं लिखेंगे, फर्दर सॉल्व नहीं करें, 7 - 7 आएगा। पॉजिटिव 7 वाला लिख लिया, आइदर दिस और आइदर -7 और -7 डिवाइड बाय 6। किया क्या है कि +7 लिखा एक दफ़ा और एक दफ़ा -7 लिखा। फर्दर बात सेम है, इसे माइनस करेंगे 0 और 6 आ जाएगा, दैट विल बी 0। और यहाँ पे अगर आप करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 14/6 सॉल्व करने से आपके पास -7/3 कटिंग होगी, -7/3 आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका नेक्स्ट पार्ट था। इनिशियल बातें अगर आप समझ आ जाती हैं तो रिमेनिंग बात बड़ी आसानी से समझ आ जाती है। सोल्यूशन सेट लिखना आपने भूलना नहीं है। सोल्यूशन सेट में आपके पास आ जाएगा 0, -7/3। तो ये पार्ट नंबर 5 था। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। सो मूविंग ऑन टू अनदर पार्ट, पार्ट नंबर 6। बातें सेम है। यहाँ पे सबसे आसान काम ये है कि एक्स स्क्वायर के साथ ऑलरेडी कोई कोफिशिएंट नहीं है। पिछले जितने भी क्वेश्चन अगर आप देखें तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कोई ना कोई कोफिशिएंट आ रहा था, हम डिवाइड करके यहाँ पे उसको ख़त्म करते थे। यहाँ पे ऑलरेडी ख़त्म हुआ है, तो फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं कि कांस्टेंट को राइट पे मूव करवा लेते हैं। एक्स स्क्वायर आपके पास एज इट इज़ आ गया, -2x। ये -195 है, दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव का हो गया। अब ये a स्क्वायर -2ab की फॉर्म है। यहाँ पे आपको स्क्वायर चाहिए, किसका स्क्वायर चाहिए? ये 2 है सेंटर में x के साथ, 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करें, 1 ही बचता है। उस 1 का स्क्वायर आप दोनों तरफ ऐड कर लेते हैं, ऐसे करके 1 स्क्वायर यहाँ पे भी और यहाँ पे भी आप ऐड करते हैं 1 का स्क्वायर। फॉर्मूले की फॉर्म है a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर की। अगर आप इसको ऐसे करके फर्दर देखें, a स्क्वायर -2, a की जगह x, b की जगह 1 और यहाँ पे 1 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करें, 195 + 19, इसको सॉल्व करने से 196 आ रहा होगा। इसका फॉर्मूला कंप्लीट करें, x - 1 होल स्क्वायर, a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर, फॉर्मूला क्लोज करने से a - b होल स्क्वायर। इसके बाद आप इसका स्क्वायर रूट्स लेते हैं। काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये। x - 1 आ जाता है, प्लस माइनस 14 आ जाता है। स्क्वायर रूट लेने से 196 का प्लस माइनस। अब आपके पास x एज इट इज रहेगा, +-14 है, -1 है, वहाँ पे जाके +1 कर दें। अब ये फर्दर ऐड अभी नहीं हो सकते क्योंकि 14 के साथ प्लस भी है माइनस भी है। सेपरेट करके लिखें, 14 + 1 सेपरेट कर लें और यहाँ पे आपके पास -14 + 1 सेपरेट कर लें। x इज इक्वल टू यहाँ पे 15 आ जाता है, यहाँ पे x इज इक्वल टू -13 आ जाता है। और यही दो आपके पास आंसर है। सोल्यूशन सेट आप लोगों ने लाजमी लिख लेना है, 15, -13। बहुत डिटेल में मैंने इसलिए बात नहीं समझाई कि बातें पहले समझ आ चुकी थी। यहाँ से आपने दो स्टेप्स डिफरेंट तरीकों से टीचर करवा देते हैं। x - 1 इज इक्वल टू 14 यहाँ पे सेपरेट लिख सकते हैं। यहीं पे आप x - 1 इज इक्वल टू -14 सेपरेट लिख सकते हैं। यहाँ से बात सेम ही है। x यहाँ पे 14 + 1, यहाँ पे 15 आ जाएगा। यहाँ से आपके पास -14 + 1 इज इक्वल टू -13 आ जाएगा। तो अगर आप यहीं से डायरेक्ट करना चाहें तो डायरेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप 1 को पहले मूव करवा के फिर आप अलग अलग लिखना चाहें तब भी एक ही बात है। तो बात सेम ही है। बात मैंने क्या समझाने की कोशिश की, क्या x - 1 इज इक्वल टू 14 सेपरेट लिख लें, x - 1 इज इक्वल टू -14 सेपरेट लिखें, फिर x की वैल्यूज फाइंड आउट कर लें। अदरवाइज आप पहले उसको मूव करवा दें, फिर आप कर लेंगे। बात आपके पास एक ही है, तो जैसे भी आपको समझ आ जाए। सो वी आर ऑन टू अवर नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 7 आप लोग देख सकते हैं। अब इसमें मसला ये है कि सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए राइट या लेफ्ट साइड पे 0 होना चाहिए। हम इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पे मूव करवा सकते हैं या इसको भी यहाँ पे मूव करवा सकते हैं। लेकिन आपको याद होना चाहिए कि ज़रूरी बात जो थी कि हमारा एक्स स्क्वायर भी जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो मैं इस टर्म्स को वहाँ पे मूव करवा लेता हूँ। देखिएगा मैं करना क्या चाह रहा हूँ। ये -x² है इक्वेशन की दूसरी तरफ जाके,
पॉजिटिव एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये ऑलरेडी अपने राइट साइड पे लिखा हुआ है, इसको सीक्वेंस हम ऐसे लिखा रहने देते हैं। ये +15/2 है, वहाँ जाके हो जाएगा -15/2 और राइट साइड पे आपके पास 0 बच जाता है। अब आप राइट साइड पे 0 लिखें या सिमेट्रिक प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग लेफ्ट साइड पे 0 लिखें, बात आपके पास एक ही है। तो आप जिस तरह से मर्जी कर सकते हैं, एट द एंड बात आपके पास यही बनेगी, इक्वेशन यही बनेगी जो मैंने पहले आपको सिखाया हुआ था कि आपको मैं कहता था कि इसको इधर ले जाएं। लेट्स सपोज ऐसे भी लिख सकते हैं -x² + 15/2 -n/2 x = 0। अगर आप यहाँ पे 0, अब यहाँ पे प्रॉब्लम थी कि एक्स स्क्वायर के साथ माइनस आ रहा है, मैंने आपको सिखाया एक्स स्क्वायर के साथ माइनस नहीं होना चाहिए, उसको खत्म करने के लिए कॉमन ले लेते हैं, मतलब सब टर्म्स का साइन चेंज करते हैं, तो कुछ ऐसे बन जाएगा एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, इसको सीक्वेंस से लिख लें, माइनस की बजाय ये भी प्लस हो जाएगा, पहले आ जाएगा और ये माइनस हो जाएगा और राइट साइड पे 0 आ जाएगा। तो ये और ये बात दोनों बातें एक ही हैं, तो जिस तरह से आपको आसानी से समझ आए आप उस तरह से समझ सकते हैं। एट द एंड आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी होती है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के बाद जो पहला स्टेप होता है वो हम ये देखते हैं कि यहाँ पे कोई कॉफिशिएंट तो नहीं है, अगर हो तो हम उससे डिवाइड कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं है, काम आसान है। दूसरा स्टेप ये था कि इस कांस्टेंट को राइट पे मूव करवा लिया जाता है, तो आप इसे और ऐसे लिख लें, आपके पास यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा 7/2x, यहाँ पे ये -15/2 था, वहाँ जाके पॉजिटिव हो गया। अब जो इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ पे ये फॉर्म बनी हुई है a² और 2ab की, यहाँ पे आपको कोई टर्म चाहिए। अब यहाँ पे वो टर्म आपको कैसे चाहिए, यहाँ पे 15/2 ऑलरेडी है, यहाँ पे भी आपको वो टर्म चाहिए, और उसके लिए मैंने आपको उस दिन सिखाया था 7/2, जो भी x के साथ टर्म है उसको आप 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कटिंग हो रही है तो नहीं है, अगर हो रही है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज इसको आप लिख सकते हैं 7/4। इस 7/4 का स्क्वायर आप यहाँ पे भी ऐड करते हैं और आप इस साइड पे भी ऐड करते हैं। तो ये इनिशियल स्टेप्स जो हमने ऑलरेडी सीख रखे हैं, इसलिए मैं इनकी ज़्यादा डिटेल में नहीं गया। इसका होल स्क्वायर आप कंप्लीट कर लें, एक स्टेप इसका बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज इसको डायरेक्ट कर लें। a² + 2ab + b² की फॉर्म में क्लोज करके ऐसे लिख लेंगे 15/2, यहाँ पे इसको आप ओपन करेंगे 49 बाय यहाँ पे आपके पास जो है वो 16 आ रहा है। अब आपके पास फार्मूला कंप्लीट एक तरफ तो मैंने कर दिया है, अब दूसरी तरफ का प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे अनटिल अनलेस यहाँ पे आप इसको सिंप्लीफाई करके लिख नहीं सकते, तब तक आप इसका स्क्वायर जो है वो कह लेंगे, आप स्क्वायर रूट नहीं लेते। अब इसको कंप्लीट करने के लिए इसका एलसीएम यहाँ पे 16 आता है। मैंने बहुत सारे तरीके सिखाए हुए हैं कि इसका या तो डिनोमिनेटर सेम कर लें, यहाँ पे आपको 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ अब ये देखते हैं कि ये 2 और ये इसको सेम कैसे करना पड़ेगा, 2 को 8 से मल्टीप्लाई किया जाए, तो यहाँ पे आप 8 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे आपके पास 120 आई का आ जाता है, यहाँ पे आपके पास 49 आ जाता है, इसको ऐड करने से 169 डिवाइड बाई 16 x + 7/4 होल स्क्वायर। तो यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि बात आपको समझ लग जाएगी। नाउ यू हैव टू टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लेते हैं, ये स्क्वायर रूट से जो है वो कैंसिल आउट होगा, जो बचेगा वो यहाँ पे लिख लें x + 7/4 प्लस माइनस इसका स्क्वायर जो है वो 13 आ जाता है, और ये हमारे पास आ जाता है 4। आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x एक तरफ रहने देते हैं, रिमेनिंग वैल्यूज को एक दूसरी तरफ ले जाते हैं। मैंने यहीं से सिखाया था कि यहीं से आप प्लस माइनस करके लिख लें, यहाँ पहले आप x को उधर लेके फिर लिख लें, तो आप इसको लिख लेंगे +-13/4 -7/4, यहाँ प्लस था वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, 4 डिनोमिनेटर में सेम है, एक ही दफ़ा लिख लें ऊपर वाले टर्म्स को, +-13 -7। अब यहाँ पे प्रॉब्लम है कि ये प्लस माइनस का 13 है, तो एक दफ़ा +13 -7/4, और एक दफ़ा आप इसे लिखेंगे -13 -7/4, मतलब एक दफ़ा उस 13 को प्लस के साथ लिखना होगा, एक दफ़ा माइनस, इसको हम माइनस करें, 13 में से -6 आ जाएगा, 6/4, ये डायरेक्ट आपके पास आ जाएगा 3/2, और यहाँ से आपके पास आ जाएगा -20/4, जो कि आपके पास आ जाएगा -5। तो x की दो वैल्यूज आपको मिल जाएंगी, आपने इनका सोल्यूशन सेट यहाँ लाजमी लिख लेना है। एक आपके पास आएगा 3/2, -5। तो ये हमारे पास था हमारा क्वेश्चन, इसके रिमेनिंग पार्ट्स भी हमने किए हुए हैं, लास्ट पार्ट्स हमने किए हुए हैं बहुत अच्छे से, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं गया, बाद इंशाल्लाह आपको समझ लग जाएगी। हम अपने अगले पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सो इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत आसान सा था, 8 पार्ट मैंने स्किप करवा दिया है, मैंने आपको पहले 7 पार्ट्स करवाए हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप यूज़ करेंगे तो आपको वो पार्ट्स भी नजर आज मतलब समझ आ जाएगा। 9 पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी लगता है बच्चों को, तो मैं इसको आप लोगों के लिए पहले सॉल्व करवा देता हूँ। इस पार्ट को करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि आपको मैंने पहले क्वेश्चन में सिखाया था कि आपको सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के बाद उसका कंप्लीट स्क्वायर करना है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए हमें बहुत सारे तरीके हैं, मैंने इजी तरीका आपको ये बताया था कि डिनोमिनेटर में जो भी आ रहा हो उसको पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 3x + 1 एलसीएम है, उसको आप मल्टीप्लाई कर दें पूरी इक्वेशन के साथ, लाइक इस तरह से 3x + 1 मल्टीप्लाई बाय, आप यहाँ पे 4 इस टर्म के साथ भी करेंगे, इसी तरह 3x + 1 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे आपके पास है 8/3x + 1
और इसी तरह आप यहाँ पे करेंगे 3x+1 मल्टीप्लाई बाय 3x² + 5 डिवाइडेड बाय 3x+1। बहुत सारे तरीके हैं यहाँ से करने के, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ टीचर्स जो हैं इनको डायरेक्ट इस पूरे टर्म को उठा के यहाँ पे मूव करवा लेते हैं, देन डिनोमिनेटर सेम होते हैं उनको लिख के ऊपर वालों को सॉल्व कर लेते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं, मैंने जो आपको एक तरीका फॉलो करवाया हुआ है, मैं हमेशा आपको वही करवाता रहूँगा कि डिनोमिनेटर में जो भी आए उसका एलसीएम लेके पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करो। ऐसा करने से कुछ कटिंग वगैरह होगी, आपका क्वेश्चन आसान हो जाता है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे इस टर्म में ये टर्म के साथ कैंसिल होगी, इधर आपके पास ये टर्म कैंसिल हो गया, जो बचेगा उसको आप सिंपली मल्टीप्लाई कर लेंगे, बात समझ आ रही है। अब ये 4 है, 4 पूरे के साथ है, इसको ब्रैकेट यहाँ पे ऐसे करके लगाने कि ये 4 आपके पास इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई, तो 4 इंटू 3x यहाँ पे आ जाएगा 12x, 4 इंटू 1 यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 4 माइनस एज इट इज ये कैंसिल हो चुका है, इस सिंपल 8 ही बचा हुआ है, और यहाँ पे भी आपके पास सिंपल ये बचा हुआ है 3x² + 5। तो एक ही स्टेप में आपके पास जो है आपकी फ्रैक्शन खत्म हो जाती है। अदरवाइज आपके 3-4 स्टेप लगते हैं फ्रैक्शन खत्म करने में, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, फिर काफी लंबे स्टेप हो जाता है। ये 12x एज इट इज लाइक टर्म्स हैं, एड सब्ट्रैक्ट कर लें, माइनस हो जाएगी, साइन बड़ी वैल्यू का आ जाएगा। क्वाड्रेटिक इवेंट के स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए इन दोनों वैल्यूज को भी उठा के दे ले आए, -3x² - 5 = 0। अब कुछ लाइक टर्म्स नजर आ रही है, इसको सीक्वेंस से लिख लेते हैं। पहले 3x² वाली टर्म लिख ली, फिर ये मैंने 12x लिख लिया। अब ये जो दोनों टर्म्स हैं ये लाइक टर्म्स हैं, और यहाँ पे आ जाएगा -9 इक्वल में आपके पास आ जाएगा 0। अब यहाँ से बहुत आसान तरीके से कुछ भी आप कर सकते हैं, यहाँ पे कॉमन लेके आप सॉल्व कर सकते हैं। पहले आप इसको कॉमन ले लें, 3 इसके अंदर से कॉमन आ रहा है, और बाद में अगर आप 3 डिवाइड कर लें तब भी एक ही बात है, उसमें आपके स्टेप्स बच जाते हैं। सबसे पहले तो आपको जो बात याद रखनी है वो ये थी कि हमारा जो है ये x² वाला कॉफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ से मैं -3 कॉमन ले लेता हूँ, ये खुद ही पॉजिटिव हो जाएगा। -3 कॉमन लूँगा, ये बनेगा x², माइनस कॉमन लेने से अंदर वाले टर्म का साइन चेंज 4x आ जाएगा, और यहाँ पे भी आपके पास आ जाएगा 3 इक्वल में आपके पास आ जाएगा 0। -3 मल्टीप्लाई यहाँ जाके ऐसे करके डिवाइड होगा, इसको जब हम यहाँ पे जाकर डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 ही आ जाएगा। तो डायरेक्ट जो है मैं यहाँ पे 0 लिख देता हूँ, यहाँ से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। आपको बात समझ लग जानी चाहिए कि -3 वहाँ जाके डिवाइड हो गया और आंसर हमारे पास 0 ही आ गया। अब आपके पास क्वेश्चन बिल्कुल पहले जैसा बन गया। अब आपको बिल्कुल पहले की तरह अपने क्वेश्चन को चलाना है। कैसे चलाना है कि ये ऐसे करके x² कांस्टेंट को आपने दूसरी तरफ मूव करवा लेना है। कांस्टेंट को आप दूसरी तरफ मूव करवा लेंगे क्योंकि यहाँ पे कोई कॉफिशिएंट नहीं है, जो मतलब यहाँ पे इसका कोई कॉफिशिएंट नहीं है और ना ही होना चाहिए था, यही काम हम करते हैं। ये +3 है, दूसरी तरफ जाके -3 हो जाएगा। अब आपके पास आपको जो है यहाँ पे a² की फॉर्म दी हुई है, -4x दिया हुआ है, यहाँ पे कोई नंबर ऐड करना है, और उस नंबर को ऐड करने के लिए आपको याद होना चाहिए, मैंने आपको कहा था x के साथ जो भी नंबर हो उसे 1/2 से मल्टीप्लाई करें, कुछ ना कुछ कटिंग होगी, जो भी नंबर आएगा उसका स्क्वायर आप बोथ साइड पे ऐड कर देते हैं। मतलब यहाँ पे 2 का स्क्वायर यहाँ पे भी ऐड होगा, और अगर आपका लेफ्ट भी ऐड हो रहा है तो डेफिनेटली आपका राइट साइड पे भी वो ऐड होगा ही होगा। फर्दर सॉल्व कर लें, ये फार्मूला कंप्लीट हो रहा है, x - 2 यहाँ पे आ जाएगा x - 2 होल स्क्वायर, यहाँ पे -3, यहाँ पे आपके पास आ रहा है 4, दैट विल बी 1। यहाँ पे आप इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, इधर से आप इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, x - 2 बच जाता है, स्क्वायर रूट से कैंसिल, +-1। आगे बातें सिंपल है, x - 2 = +1 लिख लें, x - 2 = -1 लिख लें। वहाँ जाके भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। तो यहाँ पे आपके पास 1 + 2 x यहाँ से आपके पास आ जाएगा 3, यहाँ से x आपके पास आ जाएगा -1 + 2, साइन चेंज करेगा, और यहाँ से आपके पास आ जाएगा +1। सोल्यूशन सेट आपने लिखना नहीं भूलना है। x की 2 वैल्यूज आपको मिल जाती हैं, और यही 2 वैल्यूज जो हैं हमें चाहिए होती है, हमेशा 2 वैल्यूज ही मिलती हैं। बेसिकली ये दोनों वैल्यूज जो हैं आपके इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही होती हैं, इनको हम रूट्स भी कहते हैं। कहीं ना कहीं आपने इस वर्ड को पढ़ना है लाजमी, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ चुका होगा। अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जी। तो इसके लास्ट पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन मैंने आप लोगों के सामने मेंशन कर दिया है, और मैं यहीं से सोल्यूशन स्टार्ट करने लगा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि बात आपको समझ आ जाएगी। अब मसला है इस क्वेश्चन का ये कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे, हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला ओपन हो रहा है, ये हमारे पास है a², यहाँ पे हमारे पास है जी b²। आगे बच्चे भूल जाते हैं 2ab लगाना है, यहाँ पे 2 फार्मूले का आएगा, a की जगह x है, b की जगह मेरे पास 2 है। तो फार्मूला क्लोज करना आपने ओपन करना नहीं बोलना, x + a+b होल स्क्वायर की फॉर्म है। आगे आपके पास लिखा हुआ था 3a², इसको मैंने लिख दिया फिलहाल एज इट इज़, और आगे आप इस ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, आपके पास आ जाएगा 35, 5a को जब आप 7 से करेंगे 35 आ जाएगा, साथ में आपके पास ax आ जाएगा, और यही 5 को आपने 23 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप 23 से मल्टीप्लाई करके चेक कर लें। यहाँ पे आपके पास है जी 23, वैसे तो मुझे पता है क्या आता है, लेकिन आप लोगों के लिए मैं दिखा देता हूँ। 23 × 5, और ये आपके पास आ गया 115।
5, तो यहाँ पे आपके पास आ गया 115, साथ में आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर। जस्ट मैंने ब्रैकेट्स ओपन किए हैं, इस ब्रैकेट को ओपन करने के लिए 5a को दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे भी मैंने उसको ओपन किया। अब मैं फर्दर इस ब्रैकेट को ओपन करने लगा हूँ, ये 7 पूरी ब्रैकेट के साथ है, इसको ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 7x स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पे जब आप इसको ओपन करेंगे 2 का स्क्वायर होता है 4, 7 इंटू 4 यहाँ पे आपके पास आएगा 28, साथ में आपके पास ए स्क्वायर अंदर। फर्दर आपके पास ये देखें 2 इंटू एक्स 2x 2x इंटू 2 ये बनता है 4ax या 4xa। 7 को मल्टीप्लाई करेंगे साथ में तो आपके पास आ जाएगा 28, साथ में आपके पास x, साथ में आपके पास a, x a या ax लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा होगा। 3a स्क्वायर आ गया, यहाँ पे आपके पास आ गया 35ax, यहाँ पे आपके पास आ गया 115 a स्क्वायर। अब देखेंगे लाइक टर्म्स को सॉल्व कर लें, यहाँ पे आपके पास अगर कोई लाइक टर्म है एक्स स्क्वायर वाली तो एक ही टर्म है, ये दो टर्म्स मुझे नजर आ रही हैं, ये दोनों ए स्क्वायर वाली टर्म है, ऐड हो जाएंगी, ऐड हो गए मुझे दे देंगी 31 साथ में ए स्क्वायर, और यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ था 28xa, और इन दो टर्म्स को भी उठा के इधर ले आए, -35ax हो जाएगा और -115 ए स्क्वायर इक्वल में आपके पास आ गया जी 0। अब एक्स स्क्वायर वाली एक ही टर्म है, 7x स्क्वायर एज इट इज आ गया। अब फिर दो लाइक टर्म्स बन रही होंगी, एक आपके पास ये टर्म बन रही है, एक आपके पास ये टर्म बन रही है। अब इन दोनों को प्लस माइनस करना पड़ेगा, प्लस माइनस करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा आ जाएगा 84 आ जाएगा जी, -84 साथ में ए स्क्वायर। और इसी तरह ये आपके पास है 28x, ये है -35, प्लस माइनस माइनस करेंगे तो साइन बड़ी वैल्यू का, यहाँ पे आएगा 7xa या a इक्वल टू 0। अब ऐसा आप सीक्वेंस में लिख लें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स स्क्वायर वाली टर्म पहले होती है, फिर आपके पास एक्स वाली टर्म होती है 7xa, और फिर होता है हमारे पास कांस्टेंट। तो ये मैंने इसको लिख लिया सीक्वेंस में। अब अगर आप देखेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है। अब आप इस पे अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, और वो अपना काम स्टार्ट आप किस तरह से करते हैं, हमें फर्स्ट टर्म में 7 से डिवाइड करना है, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ मुझे कोई कोफिशिएंट नहीं चाहिए होता, 0 से डिवाइड करें 0 ही आता है, इसलिए मैं नहीं कर रहा। एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स ए आ गया, कटिंग हो रही है, और इसी तरह 7 की कटिंग होगी तो आई गेस ये आ जाएगा 12 ए स्क्वायर इक्वल टू में आ गया 0। अब आपके पास बात सेम है, एक्स स्क्वायर बन चुका है, कांस्टेंट को राइट में मूव करवाना होता है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ए इक्वल में आपके पास आ जाएगा जी 12 ए स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर की फॉर्म है, -2ab की फॉर्म यहाँ पे बननी चाहिए, और यहाँ पे कोई बी स्क्वायर चाहिए। उसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, एक्स के साथ जो भी टर्म हो, ए एक्स लिख लें, एक्स ए की बात है। अब एक्स को आपने ग्रोन करना होता है, ये बात याद रखनी है। तो एक्स के साथ जो भी टर्म है ए को आपने मल्टीप्लाई करना होता है 1/2 से, या आपके पास सिंपल a/2 ही आ जाएगा। इसका मतलब a/2 का स्क्वायर आपने ऐड करना है, ये आपके पास ऑलरेडी एक्स का स्क्वायर है, ये आपके पास जो है 2ab की फॉर्म में आपको बना के दिखाऊंगा, ये आपके पास 2, ये आपके पास a, ये b, और यहाँ पे आपने ऐड करना है a/2 का होल स्क्वायर। इधर भी ऐड करना है, राइट साइड पे भी ऐड करना है, राइट साइड पे भी ऐड कर लें, यहाँ पे आपके पास a/2 का होल स्क्वायर। अब ये 2 कहाँ से आया, ये 2 फार्मूले का है, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। ये ए स्क्वायर, ये आपके पास है जी बी स्क्वायर, ये -2 फार्मूले का, ए की जगह एक्स और बी की जगह आपके पास आना है a/2। ये पूरी बात लिखेंगे तो बात आपको समझ आएगी। ये 2 और 2 एट द एंड कैंसिल ही होता है, और वापस आपके पास एक्स ए या ए एक्स ही बचता है। तो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। इस स्टेप को आप लोग बच्चे अगर नहीं भी करते हैं, अगर आप डायरेक्ट भी कर लेते हैं तब भी मसला नहीं है, बट ये है कि ये प्रॉपर तरीका है। ये ए स्क्वायर की फॉर्म है, ये मेरे पास बी स्क्वायर जो मैंने खुद ऐड किया है, ये 2 फार्मूले का लगाएंगे, एक्स की जगह ए। अब ये ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म है, क्लोज करके लिखेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर, तो एक्स -2/a होल स्क्वायर आ गया। यहाँ पे आपके पास आ गया 12a स्क्वायर, इसको सॉल्व करते जाएं, यहाँ आपके पास a स्क्वायर, यहाँ पे आपके पास आ रहा जी 4, नीचे आपके पास 4 आ गया, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है, इसको कंप्लीट करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिनोमिनेटर सेम करने के लिए, और वो हो जाएगा 48a स्क्वायर, और यहाँ पे आपके पास है फर्दर a स्क्वायर, डेट विल बी 49a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। और यहाँ पे जो चीज़ चल रही है वो तो चल ही रही है एज इट इज। अब आपको यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट लेना है, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट लेना है, यहाँ पे भी इसका स्क्वायर रूट लेना है। फर्दर मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ, x माइनस a/2 एज इट इज आ गया, स्क्वायर रूट लेने से 49 का स्क्वायर रूट 7, a का आपके पास a स्क्वायर उसके साथ कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर पूरे के ऊपर है, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2, साथ में प्लस माइनस लगाना हमने भूलना कभी भी नहीं होता। एक्स सेपरेट करना है, एक्स यहाँ पे आ गया, +-7a डिवाइडेड बाई 2, -a/2 था, इक्वेशन की पूरी दूसरी तरफ जाके a/2, डिनोमिनेटर सेम है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं +-7a प्लस a पूरे के नीचे 2 आ गया।
अब आपको जो है इनको ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि ए जो 7a है वो पॉजिटिव के साथ भी है, नेगेटिव के साथ भी है, तो उसे दोनों को साथ लिख लेंगे 7a प्लस ए डिवाइडेड बाई 2। और यहाँ पे आपके पास 7 माइनस 7a प्लस ए डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे भी आपने एक्स लगा लेना होता है, दोनों तरफ आपने एक्स चला लेना है। इसको सॉल्व करे हुए ये आपके पास आ जाएगा 8a डिवाइडेड बाई 2, ऐड कर रहे हैं और ये माइनस प्लस माइनस एक्स इज इक्वल टू -6a डिवाइडेड बाई 2। प्लस माइनस माइनस किया, साइन आपने बड़ी वैल्यू का यूज़ कर लिया और आपके पास आगे कोई मुश्किल बात नहीं है। ये 8a है मेरा, आपने 9 नहीं समझ लेना। इसको कटिंग हो रही है, कटिंग करने के बाद ये बचेगा 4a, एक एक्स की वैल्यू आ गई और यहाँ पे आपके पास बचेगा कुछ इस तरह से -3। कटिंग होनी है, दोनों आपके पास आंसर आ गए। ये मेरे पास आंसर थे, सोल्यूशन सेट इसका लिख लें। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा जी 4a और यहाँ पे आपके पास कॉमा लगा के -3a। तो ये दोनों इसके सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन सेट लिखना आप नहीं बोलना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सरसाइज समझ आई होगी और ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और बार बार रिपीट होता है पेपर के अंदर, तो मेक श्योर करिए कि इसको आपने लाजमी अच्छे से कर लेना है। तब तक अपना ख्याल रखें, हम अपने मिलते हैं अपने अगली वीडियो में 1.2 के साथ। अल्लाह हाफिज़।